करने में सावधान रहें। हम क्या करते कि करने में सावधान नहीं रहते, कुछ भी करके दिखने वाले लाभ के तरफ ललक मार देते। जैसे दीपक के आगे पतंगिया, करने में सोचता नहीं और ललक मार लेता और फिर पछताता है, जलता है, पछताते पछताते फिर आराम मिलता है, फिर वही करता और आखिर उसमें जल मरता है। ऐसे ये जीव भोग में, वासना में, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन जीव के नरक के द्वार है, गीता ने कहा। और इसके वेग में आकर कुछ भी कर डालता है और परिणाम ये होता है कि सारी जिंदगी मजूरी करते करते भी आखिर दुखी होकर मरता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्मता है। दूसरे प्राणी रोते हुए नहीं जन्मते, फरियाद करता हुआ जीता है और अंत में निराश होकर मरता है। क्योंकि मनुष्य के पास सूझबूझ है, और सूझबूझ है लेकिन करने में सावधान न होने के कारण, होने में प्रसन्न न होने के कारण आखिर वो दुखी होकर संसार से चला जाता है। तो करने में सावधान रहें, होने में प्रसन्न रहें। हमें लाभ होता है तो हम उस लाभ के भोक्ता बन जाते हैं। मैंने कल बताया था कि आपके पास जो योग्यता है वो आपके लिए नहीं है। डॉक्टर के पास जो योग्यता है वो मरीजों के लिए है, और शिक्षक के पास जो योग्यता है विद्यार्थियों के लिए है। संत के पास जो योग्यता है समाज के लिए है। नेता के पास जो योग्यता है समाज के लिए है। आप अपने लिए जो योग्यता है अपने लिए नहीं है, औरों के लिए है। आँख को देखने की योग्यता है लेकिन अपने लिए नहीं, पैरों को रास्ता दिखाने के लिए। पैरों को चलने की योग्यता है, हाथों को दिलाने के लिए। हाथों के पास पकड़ने की योग्यता है, मुंह तक लाने को। मुंह में चबाने की योग्यता है, पेट में पहुंचाने को। पेट में पहुंचता है लेकिन पेट के लिए भी नहीं है, वो अपने अपने हिस्से का देकर बाकी कचरा खाली कर देता है, तो स्वास्थ्य रहता है। इसीलिए हम करने में सावधान रहें और होने में प्रसन्न रहें। तो आत्मा, परमात्मा, सोल, गॉड, खुदा जो कहो, वो तो हमारा अंतरात्मा है। ये तो घर का खजाना है। भगवत शांति पाना कठिन नहीं है, लेकिन बुरी आदतें छोड़ना कठिन हो रहा है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन दुर्गुण अगर निकल जाते हैं चित्त से, ईश्वर प्राप्ति सहज स्वभाव है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने सहज में अपना आत्म स्वरूप संभाला और समाधि लग गई। कृष्ण युद्ध के मैदान में अपने आत्म सुख में है। जीसस रोम के विरोधियों के बीच भी अपने आत्म तृप्ति में रहने की कला जान गए। तो ये क्या है? जहां एक मनुष्य पहुंच सकता है वहां सारी मानवता पहुंच सकती है। जब कबीर व्यवहार में रहते हुए भी आत्मा परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। काशी के नरेश ने बड़ा महल बनाया और उस महल को ऐसा बनाया कि चारों तरफ वाहवाही सुनने की उसकी भूख बढ़ती गई। कबीर जी महल में जाने का इनकार कर दिया। काशी नरेश ने ऐसी कुछ चाल खेली कि उनके भक्तों को मंत्रियों ने पटाया और भक्त आग्रह किया, और काशी नरेश का मनोरथ पूरा तो हुआ। कबीर जी चले गए महल देखने। काशी नरेश का बनाया हुआ महल देखने को तो गए, और वीर सिंह बघेला को पता चल गया मंत्रियों के द्वारा कि संत कबीर आए। वीर सिंह बघेला आया, महाराज महाराज बड़ी कृपा की, बहुत अच्छा हुआ। महल कैसा लगा? कृपा की तो भाषा थी, था ये कि बहुत बढ़िया महल बनाया, ये वासना थी सुनने की, धन्यवाद सुनने की। कबीर ने कहा न पूछो तो अच्छा है। बोले नहीं महाराज, बोले इसमें दो बड़ी खतरनाक कमियां हैं। बोले महाराज मैंने ये मेरा बाथरूम देखो तो हीरे लगे, जवाहरात लगे हैं, मैंने कोई कोर कसर नहीं रखी। अगर कोई एक गलती दो गलती हो तो मैं अभी अभी आर्किटेक्ट और सबको बुलाकर अभी ठीक करवा लूंगा। बोले तुम नहीं करवा सकते हो राजन। वीर सिंह बघेला चौंका कि मैं नहीं करवा सकता हूं? मैं बस यही मैं सादा जीवन जियो तो मैं मिटेगी, थोड़ी कम हो जाएगी, सरलता आएगी। सरल व्यक्ति को जीना आसान हो जाता है और आडंबरी के लिए जीवन
बोझा हो जाता है। मैं कमी नहीं निकाल सकता हूँ महाराज, आप आज्ञा कीजिए, हुक्म करिए, है मंत्री इधर आओ, फलाना इधर आओ। क्या बोलते महाराज? बोले ये मंत्री नहीं, आप अपनी कुछ सब मिलकर नहीं कर सकते। बोले आखिर बात क्या है? बोले बात यह है कि इसमें दो कमी है महल में। कौन सी कमी है? कि एक तो ये ऐसा रहेगा नहीं, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और दूसरा तुम्हारे साथ चलेगा नहीं। अब तुम करने में सावधान नहीं होते और होने में प्रसन्न नहीं रहोगे तो ये दुख देगा रामजादा। उस वक्त उस वीर सिंह बघेले के सपने की जड़ें उखड़ रही थी। संत के वचन अच्छे तो नहीं लगे, लेकिन कोई खुश नसीबी थी वीर सिंह बघेला की। कुछ समय के बाद सोचते सोचते उसको प्रकाश हुआ कि बात तो सच्ची है कि जहाँ जो कुछ बनाया जाए, जो कुछ किया जाता है, उससे आदमी के बड़प्पन का कोई संबंध नहीं है। कुर्सी मिली तो मैं बड़ा, तो तुम्हारा बड़प्पन नाश हो गया, कुर्सी का बड़प्पन है। मठ मंदिर मिला तो मैं बड़ा, तो मठ मंदिर का बड़प्पन है। रुपया मिला तो मैं बड़ा, तो रुपयों का बड़प्पन है। आपका असली बड़प्पन दब गया बेटे। आप अपना असली बड़प्पन पैदा करो। ऐसा आपका असली बड़प्पन है कि भगवान भी तुम्हारे आगे छछियन भरी छाछ पर गुनगुनाने और नाचने लगे। ऐसा बड़प्पन जगाओ। इन चीजों को माथे थोपो मत, इन चीजों का उपयोग करो, बांटो, विनियोग करो। गरीब है, मोहताज है, आपकी योग्यता है तो उस योग्यता को व्यापक करो। जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए योग्यता का घेरा बना देता है, उसकी योग्यता अयोग्यता का रूप ले लेती है। इसलिए करने में सावधान, होने में प्रसन्न रहे। हम क्या करते हैं? करने में असावधान होते, ये कर लो, ये कर लो, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं। मन तू ज्योति स्वरूप, सिख धर्म के आदि गुरु नानक का वचन है। मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पिछान। नानक जी ने तो अभी कहा 500 वर्ष पहले, लेकिन भगवान कृष्ण ने 5232 वर्ष पहले गीता में ये बात कही। ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयगम्यम। ये ज्ञान स्वरूप तुम्हारा आत्मा ज्योतियों का ज्योति है और वो सदा तुम्हारे साथ है। तुम उसे गॉड मान लो, तुम अल्लाह मान लो, तुम भगवान मान लो, तुम कुछ भी उसको मान लो, लेकिन है परम सत्ता वही की वही। संघर्ष क्यों होते हैं? रुचि भिन्नता के कारण, और रुचि भिन्नता में पकड़ होने के कारण संघर्ष होते। नहीं तो संघर्ष की कोई जगह ही नहीं है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। राम का मतलब क्या? कि जो रोम रोम में चैतन्य तुम्हारा बस रहा है, वही चैतन्य राम है, और वो सबके साथ है। चाहे किसी मजहब, किसी जाति में कोई पैदा हो, उस परमात्मा से, उस अल्लाह से, उस गॉड से अलग नहीं हो सकता। भगवान उसे अलग करना चाहे तो नहीं हो सकता, और वो अलग होना चाहे तो हो नहीं सकता। फिर भी आज तक मिला नहीं, क्योंकि हम करने में सावधान नहीं, होने में प्रसन्न नहीं, सत्य का संग नहीं। मिथ्या, मिथ्या उसे कहते जो बदलता जाए, सत्य उसे कहते जो पहले था, अभी है और बाद में रहेगा। तो आपका आत्मा शरीर के पहले था, अभी है, मरने के बाद रहेगा। आत्मा सत्य है। परमात्मा सृष्टि के पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। परमात्मा सत्य है। आत्मा और परमात्मा की एक जाति और शरीर की और संसार की एक ही जाति है। शरीर भी बदलता है, नष्ट होता है, और संसार भी बदलता है, नष्ट होता है। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। ऐसा जगत में कौन है जिसकी सब इच्छाएं पूरी हो गई? ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। वो सचमुच में ना समझ आदमी है जो विफलता का कारण दूसरे को मानता है, दुख का कारण दूसरे को मानता है, और सुख का कारण मैं। केस जीत गए तो वकील कहता है देखो मैं बोलता था ना, हो गया ना, देखो मैंने कहा ना। हार गए तो बोले भगवान की मर्जी, ठोक दे भगवान के चरणों। बेटा आया तो नर्स बोलती देखो मैंने कहा बेटा आया, देखो बेटा हो गया ना, हो गया ना। और बेटी आ गई है तेरे की, भाई क्या करे, भगवान की मर्जी। ये मनुष्य करने में, संकल्प करने में, विचार करने में असावधान रहता है और होने में अप्रसन्न रहता है। ये ही मानव जात की बड़े में बड़ी कमजोरी है। दूसरी कमजोरी है, हर व्यक्ति सबसे ऊंचा होना चाहता है।
ये पता नहीं कि सबकी गहराई में जो ऊंचा बैठा है उस पर नजर रख, तो ये राग द्वेष और लांछन लगाने का भाव आएगा ही नहीं। गलती कोई करता है तो सत्य कह दो, और नहीं तो अपने वाले की गलत बात भी आप सपोर्ट करें और पराये वाले की अच्छी बात को भी आप टीका करें, तो आप करने में सावधान नहीं हुए भाई साहब, होने में आप प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए आपके कर्मों का अंत नहीं होगा। करते करते आप कर्म से थक के ऊब जाएंगे। लेकिन कर्म का फल जो है योग, 3 प्रकार के योग होते हैं। एक होता है कर्म योग, कर्म करते करते आपका उस परमेश्वर से योग हो जाए, जैसे गांधी जी का रास्ता था, विनोबा भावे का रास्ता था। अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निराग्निर चाक्रिय। आसक्ति रहित, अहंकार के पोषने की आसक्ति रहित आप कर्तव्य कर्म करते, स्वार्थ से नहीं। जिसमें अपना स्वार्थ है वो कर्तव्य कर्म नहीं, वो तो काम्य कर्म है। जिसमें आपके मन की, इंद्रियों की लोलुपता है वो कर्तव्य कर्म नहीं है, वो तो काम्य कर्म है, वो बंधन देने वाले हैं। लेकिन जिन कर्मों से आपकी योग्यता बहुजन हिताय बहुजन सुखाय काम आती है वो कर्तव्य कर्म है। अर्जुन उन कर्तव्य कर्म से थोड़ा किनारा कर रहा था, भगवान ने गीता कही। भगवान ने कहा शांत होना सामर्थ्य का पुंज है और सार वो आत्मा ही है। तो कृष्ण अर्जुन कहते हैं किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव, फिर इस युद्ध जैसे घोर कर्म में मेरे को क्यों आप धकेलते हैं। भगवान कहते हैं कि अभी तू यहाँ आकर ममता के कारण किनारा करता है, त्याग के कारण किनारा होता तो पहले ही तू साधना में चला जाता। अभी तो ये मेरे कुटुंबी है, मेरे फलाने, लेकिन ये तेरे पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, और तू नहीं मारेगा तभी भी काल योग से तो मरेंगे। अभी तेरा ये कर्तव्य कर्म है, तो यहाँ ममता की जरूरत नहीं है। ममता करनी तो अपने आत्मा राम से करो। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, सभी का समान उत्थान हो, सभी का समान मंगल हो। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, काम न क्रोध न लोभ कछु, दास गए भव पार। तुलसीदास ने अपनी भाषा में कहा, श्री कृष्ण अपनी मधुरता में कहते हैं, काम एष क्रोध लोभ रजो गुणात् सम उद्भवेत, महाशनो महावैरी। ये महान शत्रु है, महान वैरी है, और जीवात्मा को गुमराह करने वाले ये 3 हैं। जो कामना होती है वो वस्तु मिलती है तो उसमें लोभ बढ़ जाता है, उस वस्तु और उस पद में कोई विघ्न डालता है, छोटा आता है तो क्रोध हो जाता है, और बड़ा विघ्न डालता है तो भय लगता है। लेकिन जिसके काम क्रोध और लोभ के प्रेरणा से अथवा प्रभाव से रहित जिसके कर्म हैं, उसके कर्म कर्म योग हो जाते हैं। नहीं तो तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ऐसी तपस्या ऐसी साधना करे कि शरीर हाड़ पिंजर हो जाए, फिर भी इस ज्ञान स्वरूप का, उस अंतर्यामी सौल का, आत्मा का विचार के बिना वासना नहीं मिटती। तो मनुष्य जीवन का फल ये है कि आप कर्म को योग बना दो, भक्ति को योग बना दो, ज्ञान को योग बना दो। योग मतलब अपने आत्मा परमात्मा से मिलने का तरीका जान लो। मशीन को पहले काम दिया जाता और मनुष्य को पहले ज्ञान दिया जाता है। वो जमाना था कि पहले बच्चों को दीक्षा दी जाती थी, मतलब दिशा, मुक्त आत्मा होने की, मानवीय संवेदनाओं से संपन्न होने की पहले दीक्षा दी जाती थी, बाद में शिक्षा होती थी। और ये बात मैं 10 बार मानने को तैयार हूं कि शिक्षित आदमी जितना काम कर सकता है, सेवा कर सकता है, उतना अशिक्षित नहीं कर सकता। लेकिन शिक्षित आदमी अगर दीक्षित नहीं है, उसका उद्देश्य कर्म योग नहीं है, तो शिक्षित आदमी जितनी बदमाशी, बेईमानी और हवाला कांड कर सकता है, उतना अशिक्षित नहीं कर सकता है। तो शिक्षा के पहले दीक्षा, दीक्षा मतलब कान फूंक दिया या माला दे दी, तिलक दे दिया, उसको दीक्षा नहीं मानते शास्त्र। दिशा, दिशा, दिशा क्या है कि तुम वो पा सकते हो कि जिससे बढ़कर कोई त्रिभुवन में वस्तु नहीं है। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, जिसको पाकर अधिक कोई लाभ नहीं होता।
आप कलेक्टर के ऑफिस में आ गए, कलेक्टर की पोस्ट हुई, लेकिन आपको पीएम बनने का अथवा एमएलए एमपी बनने का मौका आ रहा है, मिनिस्टर बनने का है, तो कलेक्टर की पोस्ट का त्याग करके लोग मिनिस्टर बन जाते, मिनिस्टर की जगह पर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और कुछ बन जाते, और के बाद इंद्र का लाभ। लेकिन इंद्र भी जिस लाभ से वंचित होने के कारण अपने को नन्हा मानता है, वो लाभ आप इस कर्म योग से हासिल कर सकते हैं, भक्ति योग से हासिल कर सकते हैं, ज्ञान योग से हासिल कर सकते हैं। एक एक योग अपने आप में स्वतंत्र है। कर्म योग कैसे करे? बोले अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या। कर्म के फल की लोलुपता छोड़कर आपकी योग्यता को बहुत लोगों में बांटो, ये आपका कर्म योग का रास्ता खोल देगा। आरुरुक्ष मुनि योगम कर्म कारणम उच्यते। अगर आप परमात्मा से योग करना चाहते तो आप अपने कर्मों को निष्कामता का योग दे दीजिए, और जब निष्कामता के योग में आएंगे तो आपको फिर भूख जगेगी कि सृष्टि का आधार क्या है, जन्म का सार क्या है, दुख किसको होता है, सुख किसको होता है, सफलता आती है चली जाती, विफलता आती चली जाती, आखिर आयुष्य खत्म हो जाता है। आयुष्य खत्म होने के पहले जो कभी खत्म नहीं होता उसको मुझे जानना चाहिए। ये आप में ललक है तो आपने कर्म योग किया है, नहीं तो आप करने में असावधान है साहब। आपने भक्ति योग किया है, भक्ति आपका ठीक है, अगर ये ललक जगती तो आपके ज्ञान का योग हुआ, अगर ये ललक जगती तो, अगर ये ललक नहीं जगी तो आपके कर्म में आप उलझे हुए हैं, आपकी भक्ति में आप उलझे हुए हैं, आपके ज्ञान में आप उलझे हुए हैं। शास्त्र प्रमाण है। धन इकट्ठा करे करे आखिर कब तक, सत्ता पाई 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 आखिर कब तक, वाह वाह पाई आखिर कब तक। और जिसकी वाह वाह होती है, नाम होता है, तो शरीर पर जो नाम थोपा गया उसी का तो नाम होगा। नाम का नाम होगा। शरीर को जरा जहाज़ों में इधर उधर ऑफिसों में जरा आराम मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिला? जो शरीर को आराम मिलेगा और नाम होगा वो शरीर तो जला देंगे। आपको क्या मिला? दफना देंगे। आपको क्या मिला? आप करने में असावधान हो रहे भाई साहब। करने में सावधान, होने में प्रसन्न होइए तो आपका तो मंगल होगा। आपके दर्शन और वचन से दूसरों के हृदय भी मंगलमय प्रभु के रास्ते चल पड़ेंगे। ऐसा आपके अंदर खजाना पड़ा है। और इसमें भगवान के नाम का जप, सामूहिक कीर्तन बड़ी मदद करता है। कुविचारों के प्रदूषण को हटाने के लिए सुविचार, कुवासनाओं को मिटाने के लिए भगवान के सत्संग का एक ऐसा आंधी चला दो कीर्तन का। गांधी जी इस बात में मर्द थे। सुबह प्रार्थना करते, शाम को प्रार्थना करते, दोपहर भोजन के पहले प्रार्थना करते। श्री रामचंद्र जी भी सुबह प्राणायाम करते, संध्या करते, दोपहर को करते और शाम को करते। करने में सावधान होने वाले साधनों को सुयोग्य बनाना पड़ता है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। मन माने कर्म करते करते जीव बेचारा कंगाल हो गया। शास्त्र बताता है ऐसे कर्म करो। भक्ति योग बताता है, ज्ञान योग बताता है, कर्म योग के लिए कर्म योग शास्त्र बताता है। आप ऐसे कर्म करो। काहे को तनाव में रहते? चिंता से चतुराई घटे, चिंता घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। औरंगजेब का भाई दारा शिकोह कर्म करने में कोई सच्चाई रही होगी, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ दारा शिकोह को। देखा कि आखिर कब तक नमाज हो गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अल्लाह क्या है? मरने के बाद कोई सिफारिश करे तब अल्लाह मिले। अल्लाह किसी सिफारिश के आदि नहीं होना चाहिए। खोजते खोजते किसी संतों के पास गए और संतों ने कहा कि भैया मरने के बाद बिस्त मिलेगा, ये वायदे की बिजनेस न मत करो, तुम उपनिषदों का ज्ञान का अध्ययन करो। किसी संतों से उपनिषद सुनी दारा शिकोह ने। उपनिषद का दिव्य ज्ञान सुनकर विदेश के सारे तत्वचिंतक, महात्मा थोरो, एमरसन,
H.M. मूल्यम, सभी ने जिन उपनिषदों की गाथा गाई, महिमा गाई खुले कंठ से, वो उपनिषदों का अध्ययन किया और उसको इतना आनंद आया और इतना अनुभव हुआ कि ये तो मरने के बाद नहीं है और कोई हमारी खुशामद करे फिर खुदा ताला में बिस्त दे, ये सारा एक अपना अपना डिमडिम है। अरे जो खुद ही खुद है वही सबका जिगरी जान बैठा है, ऐसा जब पता चला तो वो सत्य है, चित्त है और आनंद है। तो उसकी सत्यता का ज्ञान हुआ, चित्तता का अनुभव हुआ बुद्धि से, और ज्ञान आनंद का अनुभव उनके चित्त में हुआ और उन्होंने कलम उठाई दाराशिकों ने और उपनिषदों का अनुवाद किया फारसी, उर्दू और हिंदी के मिश्रण से। कई उपनिषदें उसने रची दाराशिकों ने, औरंगजेब के भाई ने। उसमें से एक उपनिषद का नाम उसने रखा इल्लो उपनिषद। हमें अफसोस नहीं है कि हमारी उपनिषद उन्होंने चुरा ली, नहीं नहीं, हमारी कोई बपोती नहीं, सारी विश्व की चीज सभी लोगों की है। हम ऐसा दावा नहीं करते हमारे धर्म से ले गए, नहीं नहीं, ये हमारा धर्म तुम्हारा धर्म, ये तो संकीर्णता है, सब तुम्हारा, सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। दाराशिकों ने उपनिषद रची और एक उपनिषद का नाम रखा इल्लो उपनिषद। इल्लो उपनिषद का एक श्लोक में बुलवाता हूं, आप बोल लेना, दाराशिकों का बनाया हुआ है। उन्होंने लिखा, हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम। फारसी, उर्दू और हिंदी का मिश्रण, संस्कृत का मिश्रण। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसादेन, सर्वकार्यम फते भवेत। सर्वकार्यम फते भवेत्। फिक्र नहीं करो, परमात्मा की सत्ता का जिक्र करो और फिर उसमें थोड़े शांत हो जाओ। कर्म करने के पहले आराम होता है, कर्म करने के पहले विश्रांति होती है, कर्म करने के बाद आप विश्रांति में जाते, तो कर्म भी ऐसे करो कि जहाँ से विश्रांति मिलती है उसके साथ आपका सीधा संबंध हो जाए। यही तो कर्म का योग हो गया, भक्ति का योग हो गया, ज्ञान का योग हो गया। प्रसाद अभी और भी है, लेकिन इस विराम के बाद। ये खबरें नहीं है, प्रसाद है। श्री कृष्ण कहते प्रसादे सर्व दुखा नाम, सारे दुखों की जड़ काटने की चीज का नाम प्रसाद होता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासी बुद्धि पर्यवितिष्ठते। आपकी सोल में, आत्मा में, गॉड में, ईश्वर में आपकी बुद्धि विश्रांति पाले। इतनी बढ़िया बुद्धि पेट भरने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए इतनी बुद्धि की जरूरत नहीं है। वो तो मच्छर कोई स्कूल कॉलेज में नहीं गया तभी भी उसको पेट भरने की बुद्धि है। मच्छर को पता है कि बापू की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता, आज तक बैठा ही नहीं। मैंने कई बार चांसेस दिए उसको, जहाँ बहुत मच्छर थे राजकोट में, वहाँ भी मैंने कोशिश की कि कभी बैठे। इतनी अकल तो मच्छर को भी है कि कैसे पेट भरा जाता है। आप पढ़ लिख के पेट भर लिया तो क्या बहादुरी कर ली, बाल बच्चे पैदा कर लिए तो क्या बहादुरी कर ली। छोटा ढिगला कोई बड़ा ढिगला, तो कोई छोटा गधा है तो कोई बड़ा गधा है, ढेर करके मर गया, और क्या किया। आप ढेर करने के लिए पैदा नहीं हुए, पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुए, दिल में छुपे हुए दिलबर के साथ अपना सीधा संबंध पहचानने के लिए पैदा हुए। मैं तो राजा वीर सिंह बघेला को धन्यवाद दूंगा कि उसका मन बदला, कबीर के सत्संग में आने जाने लगा। और कबीर ने जब मगहर जाकर आखिरी जीवन बिताने का सोचा तो भागता हुआ आया चरणों में कि महाराज, मैं महल बनाने के चक्कर में, वाहवाही के चक्कर में 84 का चक्कर मजबूत कर रहा था। आपने मेरी आंख खोली, मैंने मनोती मान ली कि मैं अपना शेष जीवन आपकी सेवा में, आपकी रसोई बनाऊंगा और आपके निकट रहकर अंतर आत्मा परमात्मा का सुख पाऊंगा। कृपानाथ आप अभी मगहर न जाइए। वीर सिंह बघेला की प्रार्थना से कबीर और कुछ समय रहे, ये इतिहास में पढ़ के देख लो। एक छत्र राजा थे, आखिर क्या मिला। इन आपके पास योग्यता है उसको बांटो बस, और अपना अंदर से जगा दो।
बाहर से सुख भरो मत, भीतर की योग्यता बांट दो, भीतर का सुख बाहर अपने आप उछलेगा। हे पान मसाला तू सुख दे, हे सिगरेट तू सुख दे, हे फलाना तू सुख दे, इतने कंगाल हो गए। सच्चिदानंद सुखों का सार तुम्हारा आत्मा है। जितने भी उपद्रव है, संघर्ष है, शोषण है, सारा सत्संग के अभाव में है। हम सत्य का संग नहीं करते, असत परिस्थितियों को शाश्वत करके सुखी होने की बेवकूफी में लगे, इसीलिए सारे दुख होते। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। अहंकार से जो विमुढ़ हो गया अपने को कर्ता मानता है और अपनी रुचि के अनुसार हुआ तो खुशी होगा, रुचि के विपरीत हुआ तो दुखी होगा। मैं कहता हूं कि सारे दुनिया के लोगों को चैलेंज है, 550 करोड़ लोगों को, एक भी आदमी कोई लाके दिखा दो। रक्षा मंत्री को भी कह रहा हूं, आज तो रक्षा मंत्री भी मजबूत श्रोता होकर बैठे, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, आपको भी चैलेंज करता हूं, एक आदमी लाके दो जो कह दे कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए करा था, अथवा फलाना काम में दुखी होने के लिए कर रहा हूं। कोई भी समझदार आदमी नहीं मिलेगा पूरी धरती पे। मैं फलाना काम दुखी होने के लिए करता हूं, ऐसा मिलेगा कोई आदमी? रक्षा मंत्री मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा। मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। फिर भी सब दुखी क्यों है? करने में सावधान नहीं है ना, होने में प्रसन्न नहीं है, इसलिए दुख ही दुख बच जाता है। सब करते हैं सुख के लिए, रह जाता है दुख। सब करते हैं निश्चिंत होने के लिए, रह जाती है चिंता। श्री कृष्ण कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। वह सन्यासी है, वह योगी है। न निराग्नि चाक्रिय, अग्नि का त्याग कर दिया, क्रिया का त्याग, सन्यासी हो गई। सन्यासी का भेक है, लेकिन कर्म के फल की लोलुपता छूट जाए तो आपका कर्म योग बनने के रास्ते जाएगा। भक्ति से अगर आप भगवान से कुछ चाहते हो तो वो भोग है, वो भगवान को प्रेम नहीं कर रहे हो, भगवान को भी अपना कुछ, भगवान का भी उपयोग कर रहे हो। ज्ञान का आप योग नहीं कर रहे हो, ज्ञान का उपयोग कर रहे हो। कुछ होते हैं बुद्धू, कुछ होते हैं बुद्धिमान, कोई कोई होते हैं बुद्धिजीवी, लेकिन कृष्ण बुद्धिजीवियों को भी जरा झकझोर देते। बुद्धिजीवी बुद्धि के बल से अच्छा जीवन जीते हैं, हाई फाई जीते हैं, रॉयल फैमिली होके जीते हैं, लेकिन बुद्धि बेच बेच के मरने वाले शरीर को किसी के द्वारा खींच के आपने धन संपदा और सुविधा ले ली, बुद्धिजीवी बन गए तो कोई बड़ी बहादुरी नहीं की। कृष्ण कहते हैं बुद्धि योगी बनो, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है, मुझे अंतरात्मा को भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है, अर्थात आप कर्म करें उसके सिद्धांत के अनुसार, तो आपने उसको भज लिया। आप जप करते हैं उसको प्रेम करने के कारण आपने उसको भज लिया। आप विचार करते उसके विषय में, तो मैं उसे कैसे पाऊं, आपने उसको भज लिया। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। रविंद्रनाथ टैगोर अमेरिका गए। विश्व में 2 प्रसिद्ध पुस्तकालय, एक चेन्नई में और एक अमेरिका के शिकागो में। टैगोर ने शिकागो के चीफ ऑफिसर को कहा कि भाई इतना बड़ा पुस्तकालय, मैं सब पुस्तक तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पुस्तकालय में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, ऊंचे से ऊंचा जो
सर्व के मंगल करने वाला कोई सदग्रंथ हो तो मुझे वही दे दो, ताकि मैं मानूंगा कि विश्व की प्रसिद्ध पुस्तकालय का मैंने सार पढ़ा। उस अधिकारी ने रविंद्रनाथ टैगोर को एक बड़ा खंड खोलकर एक सुंदर कबाट में बड़े इज्जत से रखे हुए ग्रंथ को लाए। अच्छे वस्त्रों से, सुयोग्य ढंग से ढके वस्त्र से ग्रंथ आच्छादित था। रविंद्रनाथ टैगोर सोचने लगे, क्या होगा, क्या अमेरिका की राजनीति होगी? ये तो सर्वमान्य नहीं है, अपने अपने देश की राजनीति, और उसमें राग और द्वेष होता है। तो क्या इनका बाइबल है? वो तो जीसस के 400 वर्ष के बाद कुछ लोगों ने बनाया। तो क्या होगा? कुरान होगा? आखिर क्या होगा? इतना इज्जत से वो ग्रंथ रखा गया है। ठकुर ठकुर रविंद्रनाथ टैगोर कविराज देख रहे। ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर कुछ सुंदर ढंग का नक्शी काम छोटे छोटे हीरों का देखा और व्याकुलता बढ़ी। और जब पहला पृष्ठ हटाया गया तो लिखा था श्रीमद् भगवत गीता। रविंद्रनाथ टैगोर की आंखों से हर्ष के आंसू बह चले कि जिस देश में तटस्थता और गीता के ज्ञान का आदर है। जापान गए, गीता पर 11 दिन का प्रवचन था उनका। रोज शाम को एक हॉल में एक बुढ़ा आता, गुलाब के फूलों का हार रखता और आदर से नमन करके बैठ जाता। 10वां दिन हुआ, अब कल पूर्णाहुति होनी है। लोगों ने, किसी ने कुछ येन रखे, किसी ने कुछ रखा, भेंट पूजा। बूढ़े ने वही सत्संग पूरा होते ही गुलाब के फूलों का हार अर्पण किया। उसकी आंखें मानो कुछ कहना चाहती। बड़ा अदब से प्योर कॉटन का कुर्ता पहना हुआ, शुद्ध। मैंने भी देखो एक खादी का वस्त्र पहना, प्योर कॉटन है। मैं प्योर सूती पहनना पसंद करता हूं। खादी होती है, कभी पॉपलिन भी होती है। टैगोर ने उसको पूछा, क्या व्हाट यू वांट? बोले, आप जापान में 1-2 दिन रहने वाले। हर व्यक्ति एक पावर हाउस अपने आभा मंडल छोड़ता। आप जैसे पवित्र संत मेरे स्मॉल हाउस में वाइब्रेट हो जाए। उसके कहने का भाव इतना सुकोमल था कि रविंद्रनाथ इनकार न कर सके। कहा कि अच्छा, कल 4 बजे गाड़ी ले आना। देखो घर में कोई फर्नीचर ये वो कुछ खर्चा मत करना, चुपचाप चलेंगे, आ जाएंगे। दूसरे दिन वो रोल्स रॉय गाड़ी दुल्हन की नाई सजा कर ले आया। मर्सिडीज से भी महंगी होती, फूलों से सजाकर। भारत के संत का हृदय पसीजा। अपने सेक्रेटरी को, सेवक को 200 येन पकड़ा दिए कि इनके बच्चों को दे देना, बेचारा गरीब आदमी इतना खर्चा करके आया है। गाड़ी तो महाराज हवाओं से बातें करते हुए पेट का पानी न हिले ऐसी बड़ी गाड़ी रॉयल्स रॉय पहुंची एक पहाड़ी पर। सुंदर आलीशान मकान। गेट कीपरों ने गेट खोला, सलाम मारा। अंदर गए तो एक बड़ा हॉल था। वहां से सारा फर्नीचर हटा हुआ था। सोने की कुर्सी पर कोई वस्त्र रेशमी। टैगोर जी को वहां बैठने के लिए प्रार्थना की। देखते ही देखते टेबल लग गए और 50 किस्म की वैरायटी, सूखा फ्रूट, ताजा फ्रूट, जूस, ये वो सब। और भारतीय पद्धति से उन्होंने संत की आरती की। टैगोर जी ये सब देखते दंग रह गए। देखा कि सोने की कुर्सी। बोले, तुम इधर कैसे लाए हो? अपने स्मॉल हाउस में ले चलो, नहीं तो बड़ी कोठी बड़ा। बोले, ये आपका ही है। 2 सोने की कुर्सी बेसमेंट में पड़ी रहती है। कभी कभार ऐसा अवसर आता है। मेरी कई रियल एस्टेट है और कई मेरे मॉल हैं।
मॉल माना बड़े बड़े मार्केट है, लॉट ऑफ, लेकिन कुछ नहीं। तो तुम इतने सादे कपड़े गरीब की नहीं बैठते? बोले महाराज जो धन पहले नहीं था और बाद में नहीं चलेगा, उस धन को पाकर गर्व करना ये तो ना समझी है ना। मैं उस जापानी को धन्यवाद नहीं दूंगा क्या? जो पहले हमारे साथ नहीं था और साथ में नहीं चलेगा, उस धन को पाकर गर्व करना और उसी के पीछे खप जाना, महाराज ये तो गलती है ना। टागोर के चित्त में हुआ कि जहां ज्ञान का आदर है वहां सत्ता शोभनीय होती है, जहां ज्ञान का आदर है वहां धन शोभनीय है, जहां ज्ञान का आदर है वहां यौवन शोभनीय।